नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तेलंगाना की आमदनी से बीजेपी रियासतों की मदद। गलत साबित करने पर ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, केटीआर का बीजेपी को चैलेंज। अरकान असम्बली खरीदी मामले की सीबीआई तहकीकात में कांग्रेस के 12 मुनरिफ अरकान को शामिल करें। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में सबूत के साथ शिकायत दर्ज। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम 100 दिन चलेगा, गिनेस वर्ल्ड बुक में शामिल किया जाएगा। अद्वियात और ऐनक के मुफ्त तकसीम। हरीश राव का जायजा इजलास। मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास होटल में आतिशबाजी का वाकया, एक शख्स जाँ बहक, भारी माली नुकसान का खदशा। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नजमनस के टी रामाराव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर कौन सा अच्छा काम किया है, बीजेपी इसका खुलासा करे। तेलंगाना हुकूमत ने जो कर्ज लिया है उसकी सरमाकारी की है। सूर्यापेट के हुजूरनगर हल्के का दौरा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की आमदनी की रकम से मरकजी हुकूमत बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों की मदद कर रही है। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। अगर ना कर सके तो मरकजी वजीर किशन रेड्डी अपना इस्तीफा दें। केटीआर ने रियासत में जारी मुख्तलिफ प्रोग्रामों और तरक्याती कामों की निशानदही करते हुए कहा कि किशन रेड्डी में अखलाक हैं तो वो तेलंगाना के अवाम से माफी मांगे। केटीआर ने कहा कि इन 8 सालों में तेलंगाना ने मरकज को 3,60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि मरकज ने तेलंगाना को सिर्फ 1,68,000 करोड़ रुपए वापस किए हैं। उनका कहना था कि सीआर ने अवाम से जो वादे किए उसे पूरा करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। तेलंगाना में फीकस आमदनी 2,78,000 है, जबकि मुल्क में फीकस आमदनी 1,39,000 है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन अहल है और कौन नाअहल है। केटीआर ने कहा पार्टी का नाम बदला है लेकिन डीएनए वही है, लीडर भी वही है। अवाम के हक में बीआरएस पार्टी काम करती रहेगी। ఏ రకంగా పెట్టుబడిగా దాన్ని మలిచి భవిష్యత్తుకు సోపానాలు ఇస్తున్నామో చెప్పమంటే ఇంకో గంట సేపు చెప్తా. నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను అడుగుతా ఉన్నా, నరేంద్ర మోడీ చేసిన 100 లక్షల కోట్ల అప్పుతో చేసిన ఒక్క మంచి పని చెప్తావా? చేసిన ఒక్క మంచి పని, బాగుపడ్డ ఒక్క వర్గం చూపెడతావా? పేదలను కొట్టడం, పెద్దలకు పెట్టడం, దోస్తులను మాత్రం ప్రపంచంలో కుబేరులను చేయడం, ప్రపంచంలో రెండవ పెద్ద సంపన్నుడు, మూడవ పెద్ద సంపన్నుడు అని వాళ్ళ దోస్తులు మాత్రం బాగుపడతా ఉన్నారు. ఈ దేశంలో బాగుపడ్డ బీజేపీ పాలనలో బీజేపీ వల్ల బాగుపడ్డ ఒక్క దళితుడు, ఒక్క గిరిజనుడు, ఒక్క బలహీన వర్గ సోదరుడు ఉన్నాడా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. నేను చెప్పింది తప్పైతే మీరు ఆలోచన చేయండి, ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. 8.5 ఏళ్లలో
ఏం చేసిండయ్యా కేసీఆర్ అంటే ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న వాళ్ళకు ఏ ఒక్కరికి మైక్ ఇచ్చినా గంట సేపు ఉపన్యాసం చెప్తారు. పేద పిల్లల పెళ్లి చేసిండు కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో. 12 లక్షల మంది ఆడబిడ్డల పెళ్లి చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि अरकान असम्बली खरीदी मामले की सीबीआई तहकीकात में कांग्रेस के उन 12 अरकान असम्बली खरीदी के मामले को शामिल किया जाए। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और पार्टी के दूसरे कायदीन ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था 2014 से होने वाले इनराव अरकान के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इस मसले पर डीजीपी, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर से भी शिकायत की जाएगी। कांग्रेस के 12 अरकान को लालच देकर टीआरएस में शामिल किया गया। किसी को रकम देकर तो किसी को ओहदे या फिर किसी का सेटलमेंट करते हुए उन्हें शामिल किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा, शिकायत के साथ तमाम सबूत दिए गए, इसका भी जायजा लिया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी के मुस्बित रद्दअमल जाहिर न करने पर अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा, अपोजिशन को खत्म करने की केसीआर की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देते हुए केसीआर के इनराव की सियासत की समाधि बनाई जाएगी। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कामारेड्डी के किसानों के एहतजाज को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि केसीआर किसानों के मसाइल हल करना नहीं चाहते। अराजी उसूल के मामले में अराजी का धंधा किया जा रहा है। हुकूमत दलाल का किरदार अदा कर रही है। मास्टर प्लान, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, फार्मा सिटी में केसीआर के रिश्तेदार शामिल हैं। अब तक गरीबों से कितनी अराजी ली गई और कहां इसका इस्तेमाल हुआ, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। लक्ष्मण ने कहा, केसीआर हटाओ, तेलंगाना बचाओ के नारे के साथ बीजेपी देही इलाकों में अवाम में जाएगी। अप्रैल में बड़ा जलसा होगा। इजलास में वजीर दाखिला अमित शाह केसीआर के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से जुमे की सुबह मुलाकात की। केटीआर ने अपनी इस मुलाकात की तफसीलात अपने ट्विटर पर भी बताई, जिसमें उन्होंने तहरीर किया कि आज के दिन की अच्छी शुरुआत हुई। 2 हैदराबादियों ने बिजनेस और बिरयानी पर बातचीत की। वाज़ेह है कि चारशंबे को बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के दौरान सत्या नाडेला ने बिरयानी को टिफिन आइटम कहे जाने से अदम इत्तेफाक का इजहार किया था। उनका कहना था कि बिरयानी को टिफिन आइटम कहना मुनासिब नहीं है। शायद यही वजह है कि केटीआर ने अपने ट्वीट में बिरयानी का जिक्र किया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कम्युनिटी वेलगू प्रोग्राम 100 दिनों तक चलेगा। हुकूमत इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आशा वर्कर्स एएनएम की कारकर्दगी के जायजा इजलास में हरीश राव ने कहा कि आलमी सतह पर बड़ा अवामी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक गिनेस बुक वालों को भी मुतला किया गया है। नजदीक की नजर का मसला होने वालों का फौरी इलाज होगा। दूर की नजर का मसला रखने वालों को तफसीलात हासिल करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ऐनक दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से अद्वियात भी दी जाएंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार हिस्सा लें। तेलंगाना हाईकोर्ट में अरकान असेंबली खरीदी मामले के केस ने नया मोड़ लिया है। समाअत के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस केस की तफसीलात देने के लिए हुकूमत को मकतूब लिखा गया। अदालत की हिदायत के बाद एसआईटी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजात नहीं दे रही है। सीबीआई का कहना था, मुकदमे की तफसीलात देंगे तो मुकदमा दर्ज करते हुए शफाफ तहकीकात हो सकती हैं। हुकूमत ने कहा कि अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक सीबीआई को रुकना होगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, सीबीआई की बात भी सुनी जाएगी। आइंदा समाअत पीर तक के लिए मुलतवी की गई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने नुमाइश में विजय डेयरी की स्टॉल का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजय डेयरी की मसनूआत को अवाम में आम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अवाम को विजय डेयरी की मसनूआत से वाकिफ कराने के लिए स्टॉल कायम किया गया है। खसारे में चलने वाली विजय डेयरी को तेलंगाना हुकूमत ने तरक्की दी। तेलंगाना तश्कील के बाद इसका टर्नओवर 700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उनका कहना बहुत जल्द मेगा डेयरी कायम की जाएगी। शहर में जुमे की सुबह के अवलीन सातों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाद कुछ देर के लिए मौसम तब्दील नजर आया। कई मुकामात पर दोपहर तक भी सूरज नहीं निकल आया, मतला अबर आलूद रहा। हुसैन सागर तकरीबन दोपहर 12 बजे तक भी कोहर में ढका हुआ देखा गया। शहर के दूसरे मुकामात पर भी कोहर देखा गया। बाज़ जगह दोपहर 12 बजे के बाद भी कोहर नजर आया। पुराने शहर के भी कई इलाकों में कोहर का असर देखा गया। महकमे मौसमियात ने आने वाले 5 दिनों तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशकयासी की है और उसके साथ साथ सुबह के औकात में कोहर के रहने की भी पेशकयासी है। पुलिस मुलाजमतों के तकर्रुरात के इम्तिहान के सिलसिले में सख्त कवायद को लेकर प्रेस क्लब के पास उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज किया गया। उम्मीदवारों की तरफ से 7 तारीख को कलेक्टर ऑफिस पर धरना और 9 तारीख को चलो हैदराबाद प्रोग्राम का मंसूबा था। इस मौके पर कुछ उम्मीदवार भूख हड़ताल भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। बाज़ उम्मीदवारों को गिरफ्तार भी किया गया। हुकूमत के खिलाफ उम्मीदवार नारेबाजी करते नजर आए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दूध बोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने जीएम वाटर वर्क्स कृष्णा के हमरा जमाल बी तकिया और मोइनपुरा का दौरा करते हुए सीवरेज के मसले का जायजा लिया। बताया गया कि सीवरेज लाइन के ओवरलोड होने की वजह से मसाइल दरपेश थे। अब इस लाइन की तब्दीली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दौरा भी किया गया। मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों को सदर मजलिस की हिदायत से वाकिफ कराया और काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। हैदराबाद की सनती नुमाइश में अवाम जहां फूड कोर्ट, झूलों और खरीदारी से लुत्फानंदोज होते देखे जा रहे हैं, वहीं दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट की अशिया भी अब तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के ताजरीन की तरफ से हर साल हैंडीक्राफ्ट अशिया की यहां पर स्टॉल लगाई जाती है। इस बार भी खूबसूरत तोहरे और दूसरी सजावट की अशिया नुमाइश में दस्तयाब है। यहाँ के ताजिर ने बताया कि 25 साल से वो हैदराबाद की नुमाइश को आते हैं। शीशम की लकड़ी पर दस्तकारी के काम किए जाते हैं। हर साल नए डिजाइन को मुतारफ किया जाता है। अवाम दस्तकारी की अशिया में काफी दिलचस्पी लेते हुए देखे गए। सजावट की अशिया और तोहरों की खरीदारी को तरजीह दी जा रही है। नुमाइश देखने के लिए भी दूसरी तरफ मुशाहिदीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दुकान तो अल्हम्दुलिल्लाह से 25 साल से लगा रहे थे। मैसूर का है ये पूरा अपने अरबी आइटम्स पे उस पे है। पूरा शीशम की लकड़ी पे काम होता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह से। पूरा लकड़ी का आइटम रहता है हमारे पास। हर चीज़ अलग, हर साल नए एक डिज़ाइन पूरा इंग्रेड करे हुआ पूरा आइटम्स आता है हमारे पास। हर तरह की चीज़ आती है। मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास वाक़े सुहेल होटल में आग लगने के वाक़े में एक शख्स जाँ भाग हुआ है। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद शहाबुद्दीन साकिन छावनी की हैसियत से की गई। जुमे की सेपहर 4 बजे मसरूफ औकात के दौरान आग लगने से इलाके में सनसनी देखी गई। आग का धुआं फैलने से भी मुकामी अवाम में बेचैनी नजर आई। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम वाक़या पहुंच गए। फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया। रुकन असम्बली की निगरानी में आग बुझाने का अमल अंजाम दिया गया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। चादरघाट पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। वाक़े में जाम होने वाले शहाबुद्दीन की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। धुएं के फैलने से मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के अगबी हिस्से में बेचैनी का माहौल देखा गया, लेकिन रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एरिया हॉस्पिटल का तफसीली मना किया। वहां किसी भी तरह की कोई तशवीश की बात नजर नहीं आई। ओहदेदारों को भी इस सिलसिले में रुकन असम्बली ने जरूरी हिदायत दी। आग होटल के चूल्हे से होते हुए चिमनी तक पहुंच गई थी। फायर ऑफिसर ने बताया
कि 2 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। एसीपी सुल्तान बाजार देवेंद्र ने भी मुकाम वाक़े का मना किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। भारी माली नुकसान का भी खदशा जाहिर किया गया है। चादरघाट पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। नलगोंडा एक्स रोड पे है सोहेल होटल में एक फायर एक्सीडेंट हुआ बोल के मालूम पड़ा। मैं मेरा इंस्पेक्टर प्रकाश और सिब्बंद पूरा इधर आए, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाए। वो पुट ऑफ होने के बाद सर्च करे। सर्च में एक आदमी लाश, मेल लाश आइडेंटिफाई हुआ। उसका नाम शाहबुद्दीन बोल के आइडेंटिफाई है। उनका एज बिटवीन 30 to 35 ईयर्स है। उन्होंने छावनी नादर अली बेग में रहता बोल के मालूम हुआ। उनको बीवी 2 बच्चे भी है बोल के मालूम पड़ा। और इसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त सेक्शन लगाएंगे, उसके ऊपर कानून की कार्रवाई करेंगे। फायर सेफ्टी है, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे नहीं करेंगे। फायर वाले रिकॉर्ड देने के बाद उसके ऊपर भी सेक्शंस लगाएंगे। फायर वाले को भी इससे पहले भी रिक्वेशन दिया कितने होटल में वो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर सेक्शंस, वो उसको कोऑपरेट करेंगे। दोनों मिलके टीम लगा के पूरा चेक करेंगे। कमिश्नर टास्क फोर्स सौजोन की टीम ने मलकपेट पुलिस के साथ मिलकर आलिशान मकानात पर नकबजनी के जरिए माल गनीमत लूटने वाले 2 आदी मुजरिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत का सामान बशमोल 2 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन सुनील दत्त और डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 30 साला मनकुंडा अनिल कुमार, 34 साला गोपी, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, ये वारदात अंजाम दी और ये इससे पहले भी यहां पर बताया गया है कि वारदातों में मुलविस रहे। अनिल कुमार गुज़िश्ता साल पीडी एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है। रिहाई के बाद उसने दोबारा मुजरिमाना सरगर्मियां शुरू की। कॉलोनीज के आलिशान मकानात को ये निशाना बनाते रहे जहां आवाम की चहल पहल कम होती है। इनके कब्जे से 690 ग्राम के सोने के जेवरात जब्त किए गए। इनका एक साथी कार्तिक मफरूर बताया गया है। मुशीराबाद पुलिस की तरफ से ड्रग्स के इस्तेमाल में मुलविस तकरीबन 17 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया और अदालत की तरफ से उन्हें 10 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। पुलिस के मुताबिक वायसार पार पारसी गुट्टे के पास सेटविन ग्राउंड पर नौजवान ड्रग्स इस्तेमाल किया करते थे। यहां पर खवातीन के साथ मुबैना छेड़छाड़ की भी इत्तलात मिली थी। मुकामी अवाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई और बाद में इन तमाम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्हें 10 दिन की सजा सुनाई गई। मूसापेट मेट्रो स्टेशन पर एक नामालूम शख्स ने मेट्रो ट्रेन की आके छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया जुमेरात की रात पेश आया। इत्तला मिली है कि मुतवफ़ी बगैर टिकट के सिक्योरिटी अमले को चकमा देकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया था। प्लेटफॉर्म से सीसीटीवी क्लिप हासिल किया गया। सीसीटीवी में देखा गया कि दूसरे मुसाफिर के साथ यह शख्स आगे बढ़ रहा था। अचानक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर कुकटपल्ली नरसिंह राव ने हलाकत की तस्दीक की है। पुलिस का कहना है कि अभी तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। मुतवफ़ी की शिनाख्त की कोशिश जारी है। संगारेड्डी कृष्णापुर से ताल्लुक रखने वाला अरुणा चिन्ना सुल्तानपुर में हादसे का शिकार हो गया। संगारेड्डी हॉस्पिटल में 23 दिसंबर को फौत हो गया। इसके पोस्टमार्टम के बाद लाश को अफराद खानदान के हवाले नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रूम में ताफुन फैलने पर जब तलाशी ली गई तो पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि लाश को हवाले करने में पुलिस ने मुबैना लापरवाही का मुजाहरा किया है। खाती पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। संगारेड्डी डीएसपी ने अफराद खानदान को तयक़ुन दिया कि इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात की जाएगी और खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। तेलंगाना की आमदनी से बीजेपी रियासतों की मदद। गलत साबित करने पर ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, केटीआर का बीजेपी को चैलेंज। अरकान असेंबली खरीदी मामले की सीबीआई तहकीकात में कांग्रेस के 12 मुनहरिफ अरकान को शामिल करें। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में सबूत के साथ शिकायत दर्ज। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम 100 दिन चलेगा। गिनेस वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया जाएगा। अद्वियात और ऐनक के मुफ्त तकसीम। हरीश राव का जायजा इजलास। मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास होटल में आतिशज़दगी का वाकया। एक शख्स जा बहक। भारी माली नुकसान का भी खदशा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।